ज्वार की मोती सफ़ायर सागर के हृदय में, उन लहरों के नीचे जो कांच की तरह चमकती थीं, एक युवा मत्स्य कन्या लिरा रहती थी। उसकी पूंछ रात के आकाश की तरह झिलमिलाती थी, गहरे नीले रंग में चांदी की धारियों के साथ। कहा जाता था कि उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि तूफानों को भी शांत कर सकती थी। लिरा बाकी मत्स्य समाज से अलग थी। जब अन्य जलपरियां प्रवाल उद्यानों में घूमती और चांदनी में गीत गाती, लिरा रोमांच की खोज में रहती। वह ज्वार की मोती की कहानियों से बहुत प्रभावित थी, एक रहस्यमयी रत्न जो समुद्र को नियंत्रित कर सकता था। एक शाम जब समुद्री हवा से फुसफुसाहटें सुनाई दी और चमकते हुए जेलीफिश की कतार ने रास्ता दिखाया, तो लिरा ने अपने राज्य की सुरक्षा को छोड़ दिया। वह पहले से कहीं गहराई में गई, चमकती खाइयों और सोए हुए समुद्री दैत्यों के पार, जब तक कि उसे एक गुफा न मिल गई जो एक जल पर्वत के किनारे खुदी हुई थी। गुफा के भीतर आवाज आई, शब्दों में नहीं बल्कि ज्वार की लय में, शक्ति नहीं, संतुलन खोजो। लिरा ने देखा कि एक काले प्रवाल की वेदी पर मोती रखा हुआ था। वह प्रकाश से धड़क रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। जैसे ही लीरा ने उसे छुआ, उसके सामने एक दृश्य आया, एक ऐसा तूफान जो पूरे राज्य को निगल सकता था। यह मोती कोई उपहार नहीं था, यह परीक्षा थी। आवाज की चेतावनी याद करके लीरा ने मोती नहीं लिया। इसके बजाय उसने एक गीत गाया, लालच नहीं बल्कि सामंजस्य और आकाश सागर के मेल का गीत। मोती और तेज चमका, फिर धुएं में बदल गया और उसका जादू समुद्र में घुल गया ताकि पूरे समुद्र की रक्षा हो सके। जब लीरा न्यामारा लौटी, समुद्र शांत महसूस हुआ। बुजुर्गों ने उसकी बुद्धिमानी का सम्मान किया और उस मत्स्य कन्या की कहानी, जिसने अपनी दुनिया की भलाई के लिए शक्ति को त्याग दिया, लहरों में फैल गई। उस दिन से जब भी सफ़ायर सागर में तूफान आता, लहरों के नीचे एक मधुर गीत सुनाई देता और पानी फिर से शांत हो जाता।